हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के इस किचन में खुशामदीद है कि झटपट से नाश्ते की रेसिपी के साथ हाजिर हूँ, जो कि इतना मज़ेदार यम्मी बनने वाला है जिसे बच्चे बड़े सभी पसंद करेंगे। आप लंच बॉक्स टिफ़िन बॉक्स में बना कर दे सकते हैं। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले आपने ले लेना है नूडल का पैकेट। अच्छा, नूडल के पैकेट ले लीजिएगा और उसमें से 3 पैकेट मैंने निकाल लिए हैं। ये बड़े साइज़ के लिए थे। जो बड़े साइज़ का एक पैकेट आता है उसमें से 3 निकाल लिए और उसको इस तरह से मैंने तोड़ लिया है। अंडे का इस्तेमाल भी इसके अंदर होगा और किस तरह से होगा वो आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगी। सो आपने जो है इस तरह से इसे तोड़ लेना है, बिल्कुल जिस तरह से नूडल्स बनाते हैं आपने बगैर तोड़े उस तरह से नहीं बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, तोड़ने के बाद आपने एक पैन लेना है, उसके अंदर शामिल करना है 1 टेबलस्पून भरकर बटर का। बटर जैसे ही थोड़ा मेल्ट होगा आपने इसके अंदर शामिल कर देना है एक छोटे साइज़ का जो प्याज है उसको चॉप करके इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। प्याज को हल्का सा सौते होने देंगे। जैसे ही हल्का सा ये दे सकते हैं इसका कलर चेंज हुआ, बस आपने हल्का सा सौते करना है प्याज को। जैसे ही इसका हल्का सा जो है वो गोल्डन ब्राउन की तरफ कलर जाए तो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है वेजिस को। अच्छा, इसके अंदर जो अपनी मनपसंद जो वेजिस ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर गाजर का इस्तेमाल किया है। एक गाजर लेकर उसको जो है छोटा-छोटा जूलियन कट कर लिया था, बारीक भी काट सकते हैं। उसके बाद एक जो है वो शिमला मिर्च ली और आधी ली, ठीक है, और उसको भी छोटा-छोटा काट लिया और तकरीबन जो आधी शिमला मिर्च मैंने इसके अंदर ऐड की है। 3 पैकेट के हिसाब से मैं सब्जियाँ ऐड कर रही हूँ। सो आप इसके अंदर चाहें तो और जो सब्जियाँ आपको पसंद हो वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। दोनों को हल्का सा सौते करेंगे, जिसको गलाना नहीं है, ना ही ज़्यादा ओवर कुक करना है। सब्जियों का मिनरल्स जो इसके अंदर होते हैं, विटामिन्स होते हैं, वो रहने देंगे। सो आपने जो है इसको इस तरह से 1 से 2 मिनट कुक करने के बाद फिर आपने जो है सब्जियाँ जैसे थोड़ी-सी सॉफ्ट हुई आपने इसके अंदर शामिल कर देने नूडल्स जो आपने तोड़ के रखे थे, वो आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। अच्छा, नूडल्स को इस 1-2 मिनट के लिए इस स्टेज पर आपने 1 से 2 मिनट इसकी अच्छे से कह सकते हैं कि भुनाई करनी है। भुनाई का मतलब ये 1 से 2 मिनट स्टर फ्राई कर लीजिएगा। बस 1 से 2 मिनट आपने इस तरह से भूनने के बाद मैंने हल्की सी दरमियानी आँच रखी हुई है, तब ये आपने इसके अंदर शामिल करनी है बाकी की चीज़ें। लेकिन सबसे पहले आप इसको इसी स्टेज पर इसके अंदर शामिल कर देंगे पानी। अच्छा, पानी इसके अंदर 1 प्याली पानी का मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि 3 जो है वो नूडल्स के हैं, तो इस वजह से पैकेट जो होते हैं, तो आपने जो है इसी हिसाब से जो है इसके अंदर तकरीबन 1 प्याली भर कर पानी के इसके अंदर शामिल कर देंगे। और क्योंकि ये ड्राई बनने वाला, अगर आप इसे सूपी बनाना चाहते हैं तो आप सूपी की बनाने के लिए इसके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। दे सकते हैं। मैंने इसको हल्की आंच पे कवर कर दिया था और ये तकरीबन गलने के बिल्कुल करीब है, क्योंकि इंस्टेंट गल जाते हैं, 2 मिनट में ये डन हो जाती है मैगी। बस इसी स्टेज पर आपने इसके अंदर जो है वो जितना चाहें आप इसके अंदर मसाला, चाहे 1 पैकेट डालना चाहते हैं, 2 पैकेट डालना चाहते हैं, मैगी मसाला खोल के डाल दीजिएगा। इंस्टेंट बच्चे भी इसको पसंद करेंगे, बड़े भी पसंद करेंगे, क्योंकि मैगी ऐसी चीज़ है। सो आप इसे गर्मियों में बना सकते हैं इंस्टेंट, बच्चों को सुबह लंच में बना कर दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर वेजीज़ का इस्तेमाल जो किया गया है वो बहुत हेल्दी है। चाहें तो चिकन भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सॉसेजेस भी चाहें तो वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बस आपने इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर दीजिएगा, और जो मनपसंद मसाले हैं वो ऐड कर दीजिएगा, अगर मैगी मसाला ऐड नहीं करना चाहते तो। उसके बाद इसके अंदर हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, और उसके बाद मैंने इसको 1 से 2 मिनट मज़ीद जो है इसकी भुनाई करूँगी, या कह सकते हैं 1 से 2 मिनट इसको जो पानी वगैरह है वो आपको नज़र आ रहा है वो हल्का सा ड्राई होने दूँगी। बस इसी स्टेज पर इसको आँच हल्की कर दूँगी, और ये दे सकते हैं आँच हल्की कर दी और इसके अंदर हल्का-हल्का सा आपको पानी नज़र आ रहा होगा। बस जैसे ही हल्का सा पानी रह जाएगा तो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 1 अंडा तोड़कर। अच्छा, अंडे को अगर आप जफना चाहते हैं, यानी हाफ़ फ्राई एग होता है उसकी तरह अगर कुक करना चाहते हैं, तो इसी स्टेज पे डालकर ऊपर से थोड़े से जो है वो स्पाइसेस ऐड करके आप इसको जो है वो इसी स्टेज पर निकाल सकते हैं। 1 से 2 मिनट जो है कवर करके छोड़ दीजिएगा। अंडा जैसे कुक होगा आप इसे निकाल सकते हैं, और आपका परफेक्टली ये मैगी जो है वो रेडी हो जाएगी, और इसका पानी भी दे सकते हैं काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। दूसरी तरह से ये कर सकते हैं कि आप जो है वो इसको जो है वो मिक्स भी कर सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं है हाफ़ फ्राई एग तो। फिर मैंने क्या किया, आपको दोनों तरीके बता देती हूँ कि मैंने इसको जो है मिक्स कर दिया मैगी के साथ। मैगी के साथ मिक्स कर देंगे और इसको तकरीबन जो है वो 2 से 3 मिनट जो है इसे अच्छे से कुक कर लेंगे, और अंडे को इसी के अंदर जो है मिक्स करके कह सकते हैं कि इसका एक अच्छा सा मिक्सचर बना लेंगे, और मैगी के साथ अंडा और जो इसके साथ मैगी है वो इसको अच्छे से कुक कर लेंगे इसको। दोनों ऑप्शन आपके पास है। अगर हाफ़ फ्राई खाना चाहते हैं तो इसी स्टेज पे बस कुक करके आपने कवर करके छोड़ दीजिएगा, अंडा खुद ब खुद जो है वो इसके अंदर कुक हो जाएगा। और नहीं चाहते हाफ़ फ्राई तो फिर आप फुली को डन करना चाहते हैं तो इसे हल्की आंच पे इस तरह से कुक कर लें। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मज़े की रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी आपके लिए, तो आप जो इंस्टेंट रेसिपीज़, डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ को डेली इंजॉय करेंगे। ऊपर से थोड़ा सा मैंने मज़ीद जो है मैगी मसाला छिड़क दिया था, और जी लीजिए ऊपर से थोड़ी सी स्प्रिंकल कर दी मैंने धनिया, और मज़ेदार सी मैगी होगी रेडी। तो एग मैगी रेडी है। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो ये नाश्ते से रिलेटेड मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसी लगी आपको ये आज की रेसिपी। और इसको दोनों तरीक़ों से आप बना सकते हैं, हाफ़ फ्राई एग की तरह और दूसरी तरह जो फुली डन करके भी। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।